हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके ज्ञान चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के 15 जीके एमसीक्यू प्रश्न, जो हर एक आने वाले परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो आप लोग करंट अफेयर के प्रश्न जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ता आधार में पिछले 11 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? भारत में इंटरनेट उपभोक्ता आधार में पिछले 11 वर्षों में 285% की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस में आयोजित किया गया था, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन कब से होगा? गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन वर्ष 2031 तक शुरू होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी मेगावाट तक पहुंच गई है? भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 50,038 मेगावाट तक पहुंच गई है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत हाल ही में किस देश को दुर्लभ मृदा खनिज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत दुर्लभ मृदा खनिज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना जापान पे लगाया है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 तक भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन कितने करोड़ हो गए हैं? अप्रैल 2025 तक भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन 120 करोड़ हो गए, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? पंजाब राज्य में कपास के बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? देश का पहला ई कचरा इको पार्क नई दिल्ली में बनाया जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियोम 4 मिशन किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियोम मिशन 19 जून को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति दर का अनुपात क्या है? वर्ष 2025 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुपात 3.7 है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इंटरपोल ने हाल ही में किस देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किया है? इंटरपोल ने भारत के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किए हैं, यानी कि 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की शहरी आबादी वर्ष 2031 तक कितनी अनुमानित है? भारत की शहरी आबादी वर्ष 2031 तक 600 मिलियन अनुमानित है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नियुक्त किया गया है, यानी कि 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर भारत का दवा उद्योग मात्रा के आधार पर किस स्थान पर है? वैश्विक स्तर पर भारत का दवा उद्योग तीसरे स्थान पर है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत का शहरी ग्रामीण उपभोग अंतर 2023-24 में घटकर कितना रह गया है? भारत का शहरी ग्रामीण उपभोग अंतर 2023-24 में घटकर 60% तक रह गया है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।